सो हे गाइस, कैसे हो सभी। आप सभी का स्वागत है पोकेमॉन होराइजन्स एस वर्सेस रेड के बैटल में। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, फटाफट से देख लो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। पिछले पार्ट में ऐसा होता कि एस ने टोबियास को हरा दिया था, तब उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो एस कुछ दिन बीतने के बाद एस को पता चलता है एक ट्रेनर के पास, जो कि होता है रेड। बहुत सारे लोग एस को बताते हैं कि रेड के बारे में वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। फिर एस को पता चल जाता है कि रेड माउंट सिल्वर पे है, तो एस माउंट सिल्वर पे चला जाता है रेड को चैलेंज करने के लिए। रेड एक्सेप्ट कर लेता है चैलेंज। वो कहता है हम 6 वर्सेस 6 का बैटल करेंगे। तो बैटल स्टार्ट होता है। फिर एस निकालता है अपने पावरफुल पोकेमॉन सेप्टाइल को। फिर रेड चूज करता है अपने बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन वेनोसॉर को। ये मैच दो ग्रास पोकेमॉन के बीच था। तभी रेड वेनोसॉर को कहता है वाइन विप का यूज करो। तभी वेनोसॉर वाइन विप का यूज कर देता है और एस कहता है लीव ब्लेड का यूज करो सेप्टाइल। और सेप्टाइल अपने लीव ब्लेड से वाइन विप को काट देता है। तभी एस कहता है बहुत अच्छे सेप्टाइल, अभी एजिलिटी का यूज करो। तभी रेड कहता है कि वेनोसॉर अपने वाइन विप से उसे रोको। उसके बाद वेनोसॉर अपने वाइन विप से सेप्टाइल को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सेप्टाइल बहुत तेज था और सबसे बचता जा रहा था। तभी एस कहता है अभी लीव ब्लेड का यूज करो। तभी सेप्टाइल लीव ब्लेड से वेनोसॉर के डायरेक्ट मुंह पे मारता है। फिर रेड कहता है तुम्हारे सेप्टाइल में कुछ तो बात है। फिर रेड बोलता है वेनोसॉर सिंथेसिस का यूज करो। फिर एस कहता है अरे नहीं। तभी वेनोसॉर सिंथेसिस की मदद से रिकवर हो जाता है वापस। तभी रेड कहता है कि सीड बूम का यूज करो। तभी एस कहता है बुलेट सीड का यूज करो और उसे रोको। तभी दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और कैंसिल हो जाते हैं। तभी एस कहता है वापस फिर से एजिलिटी का यूज करो। फिर सेप्टाइल तेजी से जाता है। फिर रेड कहता है पेटल विजेट का यूज करो। और तभी सेप्टाइल पेटल विजेट के एरिया में आ जाता है और पेटल विजेट बुरी तरह से सेप्टाइल को लग जाता है और सेप्टाइल डैमेज हो जाता है। तभी रेड कहता है सोलर बीम का यूज करो और वेनोसॉर सोलर बीम को चार्ज करने लग जाता है। तभी एस कहता है अरे नहीं, हमें कुछ करना होगा। फिर रेड कहता है तुम्हारा सेप्टाइल हारने वाला है। तभी एस के दिमाग में कुछ आता है और कहता है सेप्टाइल तैयार हो जाओ। तभी एस कहता है सेप्टाइल एनर्जी बॉल का यूज करो और उसे लीव बोन से कवर करो। उसके बाद सेप्टाइल एक बड़ा सा एनर्जी बॉल बनाता है, उसे लीव स्टोन से कवर करता है और यह एनर्जी बॉल बाकी एनर्जी बॉल से बड़ा था। और तभी वेनोसॉर की सोलर बीम भी चार्ज हो जाती है और वो सेप्टाइल की ओर हमला कर देता है। सेप्टाइल भी अपने लीव एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है। दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और ये अटैक बहुत ही पावरफुल थे और लीव स्टोन एनर्जी बॉल की पावर इतनी बढ़ गई थी कि वो सोलर बीम को टक्कर दे रहा था। अभी दोनों के अटैक के टकराने से स्टेडियम में धमाका हो जाता है और तभी धुआं हटने के बाद दोनों पोकेमॉन खड़े होते हैं और दोनों को कुछ भी नहीं हुआ होता है। अभी रेड कहता है कि तुमने और सेप्टाइल ने तो कमाल ही कर दिया। तभी एस कहता है कि हाँ रेड, पर असली पिक्चर तो अभी बाकी है। तभी रेड कहता है ठीक है एस, चलो दिखाओ तुम्हें कितनी पावर है। और तभी रेड बोलता है कि जाओ वेनोसॉर गीगा इम्पैक्ट का यूज करो। तभी एस कहता है कि यही मौका है, सेप्टाइल फ्रेंजी प्लांट का यूज करो। और फिर सेप्टाइल फ्रेंजी प्लांट का यूज कर देता है, क्योंकि वेनोसॉर को जाके लग जाता है। सेप्टाइल अपने फ्रेंजी प्लांट से वेनोसॉर को चक्कर लेता है। तभी एस कहता है अब एनर्जी बॉल का यूज करो। फिर सेप्टाइल एनर्जी बॉल का यूज कर देता है। फिर रेड कहता है अपने रेजर लीफ से अपने आप को छुड़ाओ। फिर वेनोसॉर अपने आप को छुड़ा लेता है, लेकिन तब तक एनर्जी बॉल जाके वेनोसॉर को लग जाता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है और वो डैमेज हो जाता है। फिर रेड कहता है अरे नहीं, इसे वेनोसॉर अभी सिंथेसिस का यूज करो। एस कहता है कि नहीं, इस बार हम तुम्हें यह नहीं करने देंगे, जाओ सेप्टाइल लीव ब्लेड का यूज करो। लेकिन सेप्टाइल के जाने से पहले ही वेनोसॉर अपनी 50% एचपी रीडियन कर लेता है और अपने वाइन विप से सेप्टाइल को पकड़ लेता है। तभी रेड कहता है वेनोसॉर यही मौका है, अपनी स्लीप पाउडर यूज करो। और वेनोसॉर अपने स्लीप पाउडर से सेप्टाइल को सुला देता है और गीगा ट्रेन की मदद से सेप्टाइल की एनर्जी अपने अंदर खींचने लगता है और सेप्टाइल वीक होने लगता है। तभी रेड कहता है अब हार मान लो एस। अभी एस कहता है कि तुम्हें हमारे बारे में कुछ नहीं पता है, हम ऐसी सिचुएशन से बहुत बार गुजर चुके हैं। फिर एस कहता है उठ जाओ सेप्टाइल, अभी लीव ब्लेड का यूज करो। तो तभी सेप्टाइल अपनी ओवर ग्रो एबिलिटी से जाग जाता है और लीव ब्लेड से अपने आप को छुड़ा लेता है। फिर एस कहता है अब बहुत हुआ, जाओ सेप्टाइल लीव एनर्जी बॉल का यूज करो। और तभी सेप्टाइल अपनी लीव एनर्जी बॉल का यूज कर देता है और तभी रेड बोलता है अपने फ्लेंजी प्लांट से इसे रोको वेनोसॉर। और वेनोसॉर अपने फ्लेंजी प्लांट से उसे रोकने की कोशिश करता है। एस कहता है कि लीव एनर्जी बॉल का यूज करो और एजिलिटी का यूज करो। फिर सेप्टाइल सभी फ्रेंजी प्लांट से बचकर और एनर्जी बॉल को सीधे वेनोसॉर के मुंह पे मारता है, जिससे वेनोसॉर बहुत दूर जाके गिरता है और बहुत डैमेज हो जाता है। तभी रेड कहता है नहीं वेनोसॉर, अभी सिंथेसिस का यूज करो। अभी एस कहता है नहीं रेड, इस बार नहीं, चलो सेप्टाइल सोलर बीम का यूज करो। और फिर सेप्टाइल अपने सोलर बीम से हमला कर देता है। वेनोसॉर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है
तभी रेड बोलता है कि पेटल विजेट का यूज करो विनोसोर, और दोनों पोकेमोन अटैक कर देते हैं और दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं। सोलर बीम जो था वो बाकी सोलर बीम से काफी अलग था, जो कि जाके विनोसोर को लग जाता है, विनोसोर हार जाता है। फिर एफडी कहता है विनोसोर अब लड़ नहीं सकता, सेप्टाइल जीत गया है। और फिर रेड अपने विनोसोर को वापस बुला लेता है और कहता है कि एस तुम्हारा सेप्टाइल बहुत ही कमाल का है। और तभी एस कहता है हाँ, और तुम्हारा विनोसोर भी काफी अच्छा है। फिर रेड कहता है तुम्हारा सेप्टाइल बहुत ही कमाल का था, पर इस पोकेमोन को संभाल के दिखाओ, 12 ऊंचा चाइज़ार्ड। तभी एस सेप्टाइल को बुलेट सी मूव यूज करने की कहता है। तभी चाइज़ार्ड उसे ओवर हिट करते हुए अपनी फ्लेम तोड़ से उसे हिट कर देता है। और तभी सेप्टाइल लीव ब्लेड का यूज करता है, जो कि जाके डायरेक्ट हिट होता है। और तभी रेड बोलता है मेगा पंच यूज करो चाइज़ार्ड, और तभी चाइज़ार्ड फुल पावर से मेगा पंच का यूज करता है, जो कि जाके सेप्टाइल को डायरेक्ट हिट लगता है। इससे सेप्टाइल बहुत डैमेज हो जाता है, क्योंकि रेड का चाइज़ार्ड एस के सेप्टाइल को आराम से ओवर पावर कर रहा था। तभी एस कहता है सेप्टाइल उसे चार्ज करना शुरू करो। एस के इस कमांड से रेड बहुत कंफ्यूज हो जाता है, चाइज़ार्ड को फायर स्पिन यूज करने को बोलता है, जिसे सेप्टाइल आराम से डॉज करता है। और फिर एस कहता है हमारी स्ट्रेटेजी काम कर ही गई। फिर एस कहता है सेप्टाइल सोलर बीम। इतनी देर से सेप्टाइल सोलर बीम को चार्ज कर रहा था, जो कि जाके चाइज़ार्ड को डायरेक्ट लगता है और एस काफी खुश हो जाता है। एस तभी खुशी बना पाता है जिससे पहले रेड की आवाज आती है, चाइज़ार्ड फायर ब्लास्ट। ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि सेप्टाइल को डायरेक्ट जाके लगता है और सेप्टाइल हार जाता है। फिर रेफरी बोलता है सेप्टाइल अब लड़ नहीं सकता, चाइज़ार्ड जीत गया है। तभी रेड चाइज़ार्ड को वापस बुला लेता है और रेड चूज करता है अपने अगले पोकेमोन आर्टिकुनो को, और एस चूज करता है अपने अगले पोकेमोन ग्रीन निंजा को। और तभी एस बोलता है नाइट स्लेश का यूज करो ग्रीन निंजा, और नाइट स्लेश का यूज करता है ग्रीन निंजा। फिर रेड कहता है ब्लिज़र्ड का यूज करो आर्टिकुनो, और ब्लिज़र्ड से ग्रीन निंजा के पास आइस जमने लगता है। अभी एस कहता है वाटर पल्स का यूज करो ग्रीन निंजा, और वाटर पल्स जाके ब्लिज़र्ड में से निकलता है, जो कि जमकर आर्टिकुनो को लग जाता है, जिससे आर्टिकुनो बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। तभी रेड कहता है आर्टिकुनो अपने आप को संभालो। और फिर रेड कहता है कि अब तुम वाटर पल्स का यूज करो, और आर्टिकुनो जाके वाटर पल्स ग्रीन निंजा को मारता है। फिर एस कहता है ग्रीन निंजा वो डबल टीम का यूज करो। तभी ग्रीन निंजा अपनी डबल टीम अटैक से बच जाता है। तभी एस कहता है चलो जाओ ग्रीन निंजा वाटर पल्स का यूज करो, और वाटर पल्स से आराम से आर्टिकुनो डॉज कर लेता है। और तभी एस कहता है ग्रीन निंजा अपनी वाटर सुई गन का यूज करो, और ग्रीन निंजा वाटर सुई गन का यूज करता है। तभी आर्टिकुनो उससे आराम से बच जाता है। तभी एस को समझ आता है कि इससे हराने के लिए हमें और खतरनाक स्ट्रॉन्ग मूव यूज करने होंगे। तभी रेड कहता है चलो जाओ आर्टिकुनो स्टील विंग का यूज करो। तभी आर्टिकुनो स्टील विंग से ग्रीन निंजा के काफी क्लोज पहुंच जाता है। और तभी एस कहता है ग्रीन निंजा बचो, लेकिन स्टील विंग जाके ग्रीन निंजा को लग जाता है, और स्टील विंग इतना तेज लगता है कि ग्रीन निंजा बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। और तभी एस कहता है ग्रीन निंजा क्या तुम ठीक हो? फिर ग्रीन निंजा लड़ने के लिए तैयार रहता है। तभी एस कहता है ग्रीन निंजा जाओ नाइट स्लेश का यूज करो, और ग्रीन निंजा बहुत ही तेजी से नाइट स्लेश का यूज कर देता है। फिर आर्टिकुनो उससे आराम से डॉज कर देता है। आर्टिकुनो ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था, पर ग्रीन निंजा के सारे मूव्स को आराम से रोक रहा था। तभी एस कहता है चलो जाओ ग्रीन निंजा वाटर सुई गन का यूज करो, और वाटर सुई गन से ग्रीन निंजा आर्टिकुनो के बहुत क्लोज पहुंच जाता है। तभी रेड कहता है ब्लिज़र्ड यूज करो आर्टिकुनो, और ब्लिज़र्ड से ग्रीन निंजा बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है और पीछे की ओर खिसक जाता है। तभी एस समझ चुका था कि इसे हराने के लिए हमें पूरी पावर का यूज करना होगा। फिर एस ग्रीन निंजा को बॉन्ड इवॉल्व कर देता है, तो तभी ग्रीन निंजा की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। एस कहता है चलो जाओ ग्रीन निंजा क्विक अटैक का इस्तेमाल करो। तभी ग्रीन निंजा की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो आर्टिकुनो के आसपास दौड़ने लगता है। तभी एस ग्रीन निंजा को वाटर सुई गन का यूज करने की कहता है, और वाटर सुई गन जाके आर्टिकुनो को डायरेक्ट लगता है, जिससे आर्टिकुनो हिल जाता है। तभी रेड कहता है आर्टिकुनो आइस बीम का यूज करो, और आर्टिकुनो आइस बीम का यूज करने लग जाता है। तभी एस कहता है ग्रीन निंजा बचो, और ग्रीन निंजा अपनी स्पीड से आराम से बच जाता है। तभी एस कहता है जायंट वाटर सुई गन का यूज करो ग्रीन निंजा, और ग्रीन निंजा एक जगह पे रुक के जायंट वाटर सुई गन बनाने लग जाता है। और तभी रेड कहता है चलो जाओ आर्टिकुनो वाटर पल्स का यूज करो, और आर्टिकुनो का वाटर पल्स और ग्रीन निंजा का जायंट वाटर सुई गन आपस में टकरा जाते हैं। लेकिन ग्रीन निंजा का जायंट वाटर सुई गन इतना पावरफुल था कि वो वाटर पल्स को चीर देता है और सीधा जाके आर्टिकुनो को लगता है, लेकिन आर्टिकुनो वापस से खड़ा हो जाता है। तभी एस कहता है कि तुम्हारे पोकेमोन इतने भी ज्यादा कमजोर नहीं है। तभी एस कहता है कि ग्रीन निंजा जाओ नाइट स्लेश का यूज करो, और ग्रीन निंजा नाइट स्लेश का यूज करता है। और तभी आर्टिकुनो ब्लिज़र्ड का यूज करता है। आर्टिकुनो अपने चारों ओर आइस जमा लेता है, उसके अंदर ग्रीन निंजा जा नहीं पाता। और तभी एस कहता है चलो जाओ ग्रीन निंजा वाटर पल्स का यूज करो, उसके बीच में से जाके नाइट स्लेश का यूज कर देना। तभी ग्रीन निंजा वाटर पल्स जाके ब्लिज़र्ड के बीच में मारता है, जिससे कि वो जमने लग जाता है। तभी ग्रीन निंजा बहुत स्पीड से जाके नाइट स्लेश मार देता है, जिससे आइस टूट जाती है। तभी रेड कहता है आर्टिकुनो
स्टील विंग का यूज करो और स्टील विंग और नाइट स्लेग दोनों आपस में टकरा जाते हैं जिससे धमाका हो जाता है। इतना तेज होता है कि दोनों ही पोकेमोन बहुत डैमेज हो जाते हैं। तभी एस कहता है अपना लास्ट मूव यूज करो, जाइंट वाटर स्वीगन यूज करो, और तभी ग्रीनिंजा अल्टीमेट जाइंट वाटर स्वीगन बना लेता है। तभी रेड कहता है कि ब्लेजर्ड और वाटर पल्स का यूज करो और दोनों ही अटैक आर्टिकुनो कर देता है। तभी ग्रीनिंजा अपना जाइंट वाटर स्वीगन जाके मार देता है। दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी हम देखते हैं कि आर्टिकुनो हार जाता है और ग्रीनिंजा भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। फिर रेफरी बोलता है आर्टिकुनो अब लड़ नहीं सकता, ग्रीनिंजा जीत गया है। तब चूज करता है अब अगले पोकेमोन एक और लेजेंडरी पोकेमोन अपने जैप्डोस को। फिर एस कहता है एक और लेजेंडरी पोकेमोन। फिर ग्रीनिंजा अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था। तभी एस कहता है ग्रीनिंजा अपना वाटर स्वीगन का यूज करो, तो तभी ग्रीनिंजा अपना वाटर स्वीगन रैप्टोर को मार देता है। फिर रेड कहता है जैप्डोस, और तभी जैप्डोस अपने थंडरबोल्ट से वाटर स्वीगन को तोड़ देता है। तभी जैप्डोस आगे बढ़ता है। फिर एस कहता है ग्रीनिंजा अपने डबल बीम से बचो, तभी ग्रीनिंजा अपने डबल टीम से बहुत मुश्किल से बचता है। और फिर एस कहता है ग्रीनिंजा अपनी स्पीड दिखाओ, नाइट स्लेज से अटैक करो। तभी ग्रीनिंजा अपनी स्पीड से जैप्डोस के क्लोज चला जाता है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती थी एस की। तभी रेड कहता है कि जैप्डोस अपनी पावर दिखाओ। तभी जैप्डोस अपनी पूरी पावर से थंडरबोल्ट मारते हैं जिससे पत्थर टूटने लगते हैं। और इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जाके सीधा ग्रीनिंजा को लगता है ग्रीनिंजा वहीं पे हार जाता है। तभी एस शॉक हो जाता है जैप्डोस की इतनी पावर देखकर। फिर रेड कहता है कि तुम मुझे हरा सकते हो क्या एस, और तभी एस ग्रीनिंजा को वापस बुला लेता है और चूज करता है अपने पावरफुल पोकेमोन मेल मेटल को। फिर रेड कहता है तुम्हारे पास भी मेल मिथिकल पोकेमोन है एस कहता है अपना डबल आयरन मैग अटैक यूज करो, और तभी मेल मेटल अपना डबल आयरन मैग यूज करने लग जाता है। तभी रेड कहता है जैप कैनर का यूज करो। फिर जैप कैनर का यूज करता है जैप्डोस। तभी मेल मेटल का डबल आयरन मैग अटैक जैप कैनर को चीर देता है और सीधा डबल आयरन मैग जाके जैप्डोस को लगता है जिससे वो जमीन पे आ गिरता है। और तभी तो रेड शॉक हो जाता है। फिर एस कहता है कि अपना फ्लैश कैनर अटैक यूज करो, और फिर मेल मेटल अपना फ्लैश कैनर अटैक यूज करता है। फिर रेड कहता है कि अपना थंडरबोल्ट अटैक यूज करो। फिर जैप्डोस अपने थंडरबोल्ट अटैक से एस कैनर को काउंटर कर लेता है। फिर एस कहता है मेल मेटल मेगा पंच का यूज करो। फिर मेल मेटल मेगा पंच का यूज करने लग जाता है। और फिर रेड कहता है जैप्डोस एजिलिटी और फिर जैप कैनर, और फिर जैप्डोस अपनी स्पीड दिखाने लग जाता है और मेल मेटल के अटैक से आराम से बच जाता है। और फिर जैप्डोस मेल मेटल के पीछे जाके अटैक मार देता है जिससे जैप्डोस बहुत डैमेज हो जाता है। तभी एस कहता है अपना जैप कैनर अटैक यूज करो मेल मेटल, और तभी रेड कहता है जैप्डोस अपना चार्ज बीम अटैक यूज करो, और फिर दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं। फिर रेड कहता है अपना रोक थ्रो अटैक यूज करो। फिर जैप्डोस अपना रोक थ्रो अटैक यूज करता है, और तभी एस कहता है अपनी रैपिड स्पीड से इसको काउंटर करो। फिर मेल मेटल अपनी रैपिड स्पीड से इसको काउंटर कर लेता है, और तभी एस कहता है मेल मेटल अपना वोल्कैप अटैक यूज करो। फिर मेल मेटल अपना वोल्कैप अटैक यूज करने निकल जाता है, और फिर रेड कहता है जैप्डोस इसे रोको। फिर जैप्डोस एक बड़ा सा स्टॉर्म क्रिएट कर लेता है जिससे मेल मेटल उसके पास नहीं आ पाता है। तभी एस कहता है मेल मेटल इसे काउंटर करो और अपना डबल आयरन बैग अटैक यूज करो। और फिर मेल मेटल डबल आयरन बैग का यूज करता है और फर्स्ट आयरन बैग से स्टोन को तोड़ देता है और अपना सेकंड आयरन बैग जाके जैप्डोस को मारता है जिससे जैप्डोस सीधा जमीन पे आ गिरता है। तभी रेड कहता है कि अपना जैप कैनर अटैक यूज करो जैप्डोस। फिर एस कहता है अपना फ्लैश कैनर अटैक यूज करो, और दोनों अटैक एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और दोनों पोकेमोन को हिट कर देते हैं। इससे दोनों पोकेमोन बहुत ज्यादा डैमेज होता है, फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार थे। तभी एस कहता है अपना डबल आयरन बैग का वापस यूज करो। फिर जैप्डोस फिर मेल मेटल अपना डबल आयरन बैग यूज करता है जो जैप्डोस को नहीं लग पाता है। और तभी रेड कहता है जैप्डोस अपना वापस स्टॉर्म क्रिएट करो और उससे थंडरबोल्ट से बीच में मारो। तभी जैप्डोस अपनी पावर से बहुत बड़ा स्टॉर्म क्रिएट करता है, फिर उसके अंदर जाके थंडरबोल्ट मारता है। इससे जैप्डोस आयरन बैग को काउंटर कर लेता है और सीधा थंडरबोल्ट जाके मेल मेटल को लगता है जिससे वो बहुत डैमेज हो जाता है और वो ज्यादा देर तक बैटल नहीं कर पा सकता था। तभी एस को एक तकनीक आती है। फिर एस कहता है कि जैप्डोस भी जमीन पर आयरन बेस मारो और उसके बीच में से मेगा पंच मार देना। तभी रेड कहता है जैप्डोस अपने चार्ज बीम से हरा दो। फिर मेल मेटल वैसा ही करता है, जमीन पर आयरन बेस मारता है, इससे बहुत सारे स्टॉर्म क्रिएट होते हैं। फिर मेल मेटल उस पे से होके हुए मेगा पंच मार देता है जो जैप्डोस को सीधा लग जाता है और फिर जैप्डोस का चार्ज बीम भी डायरेक्ट मेल मेटल को लग जाता है जिससे दोनों पोकेमोन जमीन पे आ गिरते हैं। और तभी स्टेडियम में धुआं सा हो जाता है और दोनों पोकेमोन हार जाते हैं। फिर ये दोनों ट्रेनर अपने अपने पोकेमोन वापस बुला लेते हैं। और तभी रेड कहता है एस अब इस पोकेमोन को संभाल के दिखाओ, पाराओ मोल्ट्रेस। फिर रेड मोल्ट्रेस को चूज करता है। फिर एस कहता है अब तुम इस पोकेमोन को संभाल के आओ, जाओ पिकाचू। तभी एस कहता है पिकाचू अपना थंडरबोल्ट यूज करो। फिर पिकाचू थंडरबोल्ट यूज करता है। फिर तभी रेड कहता है
मोल्ट्रेस इसे काउंटर करो। फिर मोल्ट्रेस अपने फ्लेम टॉर्च से आराम से काउंटर कर लेता है। तभी एस कहता है अपना क्विक अटैक यूज करो और इसे इलेक्ट्रोवेव से पीछे फंसा लेना। और फिर पिकाचू अपनी फुल स्पीड से मोल्ट्रेस की ओर बढ़ने लग जाता है। फिर रेड कहता है अपने एयर स्लेश से इसे काउंटर करो, पर पिकाचू की स्पीड बहुत ज्यादा थी। तभी पिकाचू अपना इलेक्ट्रोवेव सीधा मोल्ट्रेस की ओर मारता है, जिससे मोल्ट्रेस उसमें फंस जाता है। तभी एस कहता है पिकाचू आयरन टेल, और पिकाचू आयरन टेल का यूज करता है सीधा मोल्ट्रेस के ऊपर, जिससे मोल्ट्रेस जमीन पे आ गिरता है। तभी रेड कहता है मोल्ट्रेस अपना फायर ब्लास्ट यूज करो, और पिकाचू बहुत मुश्किल से फायर ब्लास्ट से बच जाता है। फिर एस कहता है पिकाचू थंडर बॉल, और इस बार ये थंडर बॉल जाके सीधा मोल्ट्रेस को लगता है और जाके वो मोल्ट्रेस नीचे आ जाता है। फिर रेड कहता है मोल्ट्रेस क्या तुम ठीक हो? फिर मोल्ट्रेस वापस से आसमान में उड़ जाता है। फिर मोल्ट्रेस का बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपने अंदर से बहुत सारी फ्लेम बाहर निकालता है। तभी रेड समझ जाता है और कहता है और हिट का इस्तेमाल करो मोल्ट्रेस। फिर मोल्ट्रेस और हिट का इस्तेमाल करता है। तभी एस कहता है पिकाचू बचो। फिर पिकाचू इस अटैक से बचने की कोशिश करता है, लेकिन ये अटैक सीधा पिकाचू को लग जाता है। पिकाचू बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। फिर भी पिकाचू वापस खड़ा हो जाता है। अभी एस कहता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो? चलो जाओ आयरन टेल का यूज करो। और पिकाचू पिका करते करते मोल्ट्रेस के पास चला जाता है। वो आयरन टेल का यूज करता है, पर मोल्ट्रेस को उससे कुछ नहीं होता। अभी रेड कहता है एस तुम्हारा पिकाचू हमें हरा नहीं सकता। फिर रेड एस कहता है चलो जाओ बॉल टैकल का अटैक यूज करो। फिर पिकाचू बहुत स्पीड से बॉल टैकल का अटैक यूज करता है, जो कि मोल्ट्रेस को लगता है और मोल्ट्रेस जमीन पे आ जाता है। तभी रेड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर कहता है फायर ब्लास्ट का यूज करो, और फिर मोल्ट्रेस फायर ब्लास्ट का यूज करता है। तभी एस कहता है इसे इलेक्ट्रोवेव से रोको, और तभी पिकाचू से इलेक्ट्रोवेव से रोकने की कोशिश करता है और फुल स्पीड से सीधे निकल जाता है। और फिर एस कहता है पिकाचू क्विक अटैक और फिर इलेक्ट्रोवेव का यूज करना, और तभी पिकाचू अपना कॉम्बिनेशन अटैक करने के लिए सीधा निकल जाता है। तभी रेड कहता है मोल्ट्रेस एयर स्लेश, और फिर मोल्ट्रेस एयर स्लेश पिकाचू के ऊपर मारने लग जाता है। लेकिन पिकाचू अपने क्विक अटैक से बचता जा रहा था, लेकिन कुछ एयर स्लेश पिकाचू को लग गए थे। एस को समझ आ जाता है कि अब टाइम आ गया है। फिर एस अपनी कैप उतार के पिकाचू को पहना देता है। तभी वे रेड समझ जाता है कि ये जी मूव यूज करने वाले, और तभी रेड भी अपने क्रिस्टल बाहर निकाल कर मोल्ट्रेस के साथ जी मूव करता है। अभी एस कहता है पिकाचू जाओ 10 मिलियन थंडर बॉल। अभी रेड भी कहता है मोल्ट्रेस जाओ अटैक। फिर दोनों ही अपने जी मूव अटैक करते हैं, जिससे पूरा स्टेडियम हिल जाता है। मोल्ट्रेस का जी मूव बहुत पावरफुल था और ये पिकाचू के जी मूव को कंट्रोल कर रहा था और पिकाचू को ज्यादा डैमेज दे रहा था। तभी एस भी अपनी पूरी पावर लगा देता है, जिससे पिकाचू का जी मूव और मोल्ट्रेस का जी मूव को पीछे खिसका देता है। और पिकाचू 10 मिलियन थंडर बॉल मारता है, जिससे मोल्ट्रेस जमीन पे आ गिरता है। फिर मोल्ट्रेस वहाँ पर हार जाता है और रेड कहता है पिकाचू ने मेरे मोल्ट्रेस को कैसे हरा दिया। फिर रेफरी कहता है मोल्ट्रेस अब लड़ नहीं सकता, पिकाचू जीत गया है। फिर रेड कहता है अब तुम जिस पोकेमोन से लड़ने वाले हो वो मेरा पार्टनर है, चलो बाहर आओ दोस्त चाइज़ार्ड। तभी एस कहता है क्या पिकाचू तुम ठीक हो? फिर पिकाचू भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो बहुत डैमेज हुआ होता है। तभी एस कहता है चलो जाओ पिकाचू थंडर बॉल, और फिर रेड कहता है चलो फ्लेम थ्रोवर का यूज करो। लेकिन पिकाचू का थंडर बॉल ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा डैमेज है, लेकिन चाइज़ार्ड अपने फ्लेम थ्रोवर से उससे आराम से कंट्रोल कर लेता है। तभी रेड कहता है थंडर पंच का यूज करो चाइज़ार्ड, और चाइज़ार्ड थंडर बॉल मारने के लिए निकल जाता है। फिर एस कहता है पिकाचू आयरन टेल का यूज करो। तभी पिकाचू अपने आयरन टेल से थंडर पंच को काउंटर कर रहा था, जिससे कि दोनों पोकेमोन इस अटैक को मारने से पीछे हट जाते हैं। और तभी रेड कहता है अब इस मैच को खत्म करने का टाइम आ गया, चलो चाइज़ार्ड फायर ब्लास्ट। और तभी चाइज़ार्ड फायर ब्लास्ट का यूज करता है और एस कहता है इलेक्ट्रोवेव। तभी पिकाचू अपने इलेक्ट्रोवेव से चाइज़ार्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम होता है। द फायर ब्लास्ट आके पिकाचू को लगता है और तभी पिकाचू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। फिर भी पिकाचू वापस खड़ा हो जाता है और तभी पिकाचू को एस हौसला देता है। और तभी एस कहता है पिकाचू क्विक अटैक का यूज करो। फिर पिकाचू भी अपनी फुल स्पीड से क्विक अटैक मारने के लिए निकल जाता है। फिर रेड कहता है अपने ड्रैगन क्लोज से इसको काउंटर करो। तभी पिकाचू का क्विक अटैक सीधा चाइज़ार्ड को लग जाता है और चाइज़ार्ड थोड़ा पीछे की ओर खिसक जाता है, जिससे रेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। रेड कहता है अपना थंडर पंच यूज करो और चाइज़ार्ड अपना थंडर पंच यूज करता है। फिर एस कहता है अपना इलेक्ट्रोवेव यूज करो पिकाचू। तभी पिकाचू इलेक्ट्रोवेव का यूज करता है, लेकिन चाइज़ार्ड एक ही ठंडा पंच से उसके पिकाचू को इलेक्ट्रोवेव को डिसअपीयर कर देता है। तभी एस कहता है पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का यूज करो। फिर पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल का यूज करता है। फिर चाइज़ार्ड अपना मेगा पंच का यूज करता है, जिससे वहां पर धुआं ही धुआं हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि चाइज़ार्ड धुएं में से निकल जाता है। और फिर रेड कहता है चाइज़ार्ड ड्रैगन क्लो का यूज करो। फिर चाइज़ार्ड का ड्रैगन क्लो सीधा पिकाचू को लग जाता है, जिससे पिकाचू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। और तभी एस कहता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो? फिर पिकाचू वापस खड़ा हो जाता है, लेकिन वो वापस से लेट जाता है, वो हार जाता है। तभी एस अपने पिकाचू को वापस लेके आता है। फिर रेड कहता है
कैसे लगी मेरी चाइज़ार्ड की पावर। फिर एस कहता है अब तुम मेरे पोकेमोन की पावर देखो, चलो बाहर आओ चाइज़ार्ड। तभी एस कहता है फायर ब्लास्ट का यूज करो चाइज़ार्ड। फिर रेड कहता है फ्लेम थ्रोर से काउंटर करो चाइज़ार्ड। फिर दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और ब्लास्ट होता है। तभी हम देखते हैं दोनों पोकेमोन धुएं में से बाहर निकल जाते हैं। फिर एस कहता है चाइज़ार्ड ड्रैगन पल्स का यूज करो। तभी चाइज़ार्ड ड्रैगन पल्स सीधे चाइज़ार्ड पर मारता है। फिर रेड कहता है फायर ब्लास्ट का यूज करो और फिर दोनों ड्रैगन पल्स और फायर ब्लास्ट दोनों टकरा जाते हैं। दोनों ही पोकेमोन फुल जोश में थे। रेड का भी चाइज़ार्ड रुकने का नाम नहीं ले देता है और एस का भी। तभी एस कहता है अपने ओवर हिट का यूज करो चाइज़ार्ड। फिर रेड कहता है अपने ड्रैगन पल्स से उसे काउंटर करो। तभी चाइज़ार्ड अपने ओवर हिट अटैक से आगे बढ़ता है और रेड का चाइज़ार्ड ड्रैगन पल्स का यूज करता है। लेकिन ओवर हिट इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो ड्रैगन पल्स को चीरते और सीधा चाइज़ार्ड को लगता है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। तभी रेड कहता है चाइज़ार्ड एयर स्लेश अटैक का यूज करो। फिर चाइज़ार्ड सीधे एयर स्लेश का यूज करता है चाइज़ार्ड पर। तभी एस कहता है फ्लेम थ्रोर का यूज करो चाइज़ार्ड। फिर चाइज़ार्ड फ्लेम थ्रोर का यूज करता है लेकिन कुछ एयर स्लेश जाके चाइज़ार्ड को लग जाते हैं, इससे चाइज़ार्ड को हल्का डैमेज हो जाता है। तभी एस कहता है सेस्मिक अटैक का यूज करो चाइज़ार्ड। फिर चाइज़ार्ड सेस्मिक टॉस मारने के लिए रेड के चाइज़ार्ड की ओर बढ़ता है। तभी रेड कहता है चाइज़ार्ड तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। फिर चाइज़ार्ड जमीन पे फ्लेम थ्रोर मारता है जिससे पूरे स्टेडियम में फायर हो जाता है। तभी एस का चाइज़ार्ड सेस्मिक टॉस मारने से पहले ही पीछे हट जाता है और रेड का चाइज़ार्ड थंडर पंच मारता है जो सीधा चाइज़ार्ड पे लगता है और पीछे की ओर खिसक जाता है चाइज़ार्ड। भी एस का चाइज़ार्ड भी उठता है। फिर एस कहता है तुम्हें हमारी पावर दिखानी ही पड़ेगी। फिर रेड भी कहता है हाँ एस। फिर रेड अपना मेगा स्टोन बाहर निकालता है और एस भी अपना मेगा स्टोन बाहर निकालता है। तो तभी दोनों ही चाइज़ार्ड मेगा चाइज़ार्ड एक्स में इवॉल्व हो जाते हैं। तभी एस कहता है मेगा चाइज़ार्ड एक्स फ्लेम थ्रोर का यूज करो। फिर मेगा चाइज़ार्ड एक्स फ्लेम थ्रोर का यूज करता है। फिर रेड भी कहता है मेगा चाइज़ार्ड एक्स तुम भी फ्लेम थ्रोर का यूज करो। फिर दोनों ही मेगा चाइज़ार्ड एक्स फ्लेम थ्रोर का यूज करते हैं। इससे पूरे स्टेडियम में धुआं फैल जाता है। दोनों पोकेमोन हारने के मूड में नहीं थे। तभी एस कहता है चाइज़ार्ड ड्रैगन क्लो का यूज करो। फिर एस का चाइज़ार्ड ड्रैगन क्लो का यूज करता है। फिर रेड कहता है इसे ड्रैगन टेल से काउंटर करो। फिर रेड का चाइज़ार्ड ड्रैगन टेल से ड्रैगन क्लो को काउंटर करना शुरू कर देता है। फिर दोनों ही पोकेमोन पूरी ताकत का यूज करते हैं। तभी एस कहता है मेगा चाइज़ार्ड है ड्रैगन रेस का यूज करो। फिर मेगा चाइज़ार्ड है ड्रैगन रेस का यूज करता है। फिर रेड कहता है उससे बचो और उससे ड्रैगन पंच से हिला दो। फिर रेड का चाइज़ार्ड एस के चाइज़ार्ड के अटैक से बच जाता है और क्लोज में जाकर ड्रैगन पंच का यूज करता है। तभी चाइज़ार्ड इतना इफेक्टिव लग रहा था कि वो जमीन पे आ गिरता है। तभी एस कहता है चाइज़ार्ड उठो और अपना एयर स्लेश अटैक का यूज करो। और तभी चाइज़ार्ड अपना एयर स्लेश का अटैक यूज करता है। फिर रेड बोलता है अपने ड्रैगन पल्स का यूज करो। और तभी रेड का चाइज़ार्ड ड्रैगन पल्स का यूज करता है और दोनों पोकेमोन एक दूसरे को हिट कर देते हैं। दोनों पोकेमोन ही बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं और ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पा सकते थे। तभी एस को भी ये बात समझ आ चुकी थी और एस कहता है अपनी स्पीड दिखाओ ड्रैगन पल्स का यूज करो। और तभी चाइज़ार्ड अपनी पूरी स्पीड से रेड के चाइज़ार्ड पर ड्रैगन पल्स मारता है। और फिर रेड कहता है चाइज़ार्ड स्टील विंग का यूज करो। फिर चाइज़ार्ड स्टील विंग का यूज करता है जिससे दोनों पोकेमोन हिट हो जाते हैं और वापस से बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं और दोनों में इतनी पावर नहीं बची थी। फिर एस अपने चाइज़ार्ड को हौसला देता है। तभी एस कहता है अब ये बैटल खत्म करने का टाइम आ चुका है, अपना ब्लास्ट वन अटैक यूज करो। और तभी चाइज़ार्ड ब्लास्ट वन अटैक रेड के चाइज़ार्ड पर मारता है। तभी रेड भी कहता है चाइज़ार्ड फायर ब्लास्ट का यूज करो। फिर रेड का चाइज़ार्ड एस के चाइज़ार्ड पर फायर ब्लास्ट यूज करता है जिससे दोनों पोकेमोन के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। इससे पूरे स्टेडियम में ब्लास्ट हो जाता है और तभी धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि दोनों चाइज़ार्ड जमीन पे गिरे हुए होते हैं और एस का चाइज़ार्ड अपनी हिम्मत से वापस खड़ा हो जाता है जमीन पर। और फिर रेड का चाइज़ार्ड जैसे ही उठने की कोशिश करता है वो वहीं पे हार जाता है। फिर रेफरी कहता है रेड का चाइज़ार्ड लड़ नहीं सकता, एस का चाइज़ार्ड जीत गया है। फिर रेड अपने चाइज़ार्ड को वापस बुला लेता है। तभी एस ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी चाइज़ार्ड भी अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था। उसके बाद रेड कहता है एस बहुत अच्छे, तुमने मेरे चाइज़ार्ड को हरा दिया, पर कोई नहीं, अब तुम इस पोकेमोन को संभाल के दिखाओ, बाहर आओ म्यूटू। रेड ने अपना म्यूटू बाहर निकाल दिया था जिसे देखकर एस के तो होश ही उड़ गए थे। तभी वो अपने चाइज़ार्ड को अलर्ट कर देता है। तभी एस कहता है चाइज़ार्ड अपना फ्लेम थ्रोर यूज करो। फिर चाइज़ार्ड अपना फ्लेम थ्रोर म्यूटू को और मारता है। फिर रेड कहता है म्यूटू उससे बचो। फिर म्यूटू अपना साइकिक अटैक का यूज करता है। तभी रेड कहता है म्यूटू बैरियर अटैक का यूज करो। फिर म्यूटू अपने बैरियर अटैक से अपने डिफेंस को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है।
तभी ये देख के एस थोड़ा परेशान हो जाता है। वो चाइज़ार्ड से कहता है ड्रैगन ग्लो का यूज करो, और चाइज़ार्ड ड्रैगन ग्लो का यूज करता है। फिर रेड कहता है म्यूटू अपने शैडो बॉल का यूज करो, फिर म्यूटू शैडो बॉल का यूज करता है। तभी एस कहता है चाइज़ार्ड अपने ड्रैगन क्लो से उसे रोको। तभी चाइज़ार्ड ड्रैगन क्लो से शैडो बॉल को काट देता है। और तभी रेड हंसते हुए कहता है कि म्यूटू इसे अपना साइकिक अटैक दिखाओ। तभी म्यूटू अपने साइकिक अटैक से चाइज़ार्ड को हवा में ले देता है और बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। तभी रेड कहता है अपना शैडो बॉल वापस दिखाओ, और तभी म्यूटू अपना जायंट शैडो बॉल तैयार कर देता है। और तभी एस कहता है चाइज़ार्ड उससे बचो। फिर चाइज़ार्ड बहुत मुश्किल से खड़ा होकर उससे बच जाता है। और तभी एस कहता है चाइज़ार्ड अपने फायर ब्लास्ट का यूज करो, और फिर ड्रैगन क्लो का। फिर चाइज़ार्ड अपने फायर ब्लास्ट का यूज करता है। और तभी रेड कहता है म्यूटू साइकिक अटैक। साइकिक अटैक से पहले ही चाइज़ार्ड उसके पीछे से आके ड्रैगन क्लो मार देता है, जिससे म्यूटू पीछे की ओर खिसक जाता है। तभी ये देख कर रेड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर म्यूटू से कहता है रिकवर। फिर म्यूटू रिकवर हो जाता है वापस रिकवर अटैक से। फिर ये देखकर एस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी एस कहता है चाइज़ार्ड अपना और हिट अटैक यूज करो। फिर चाइज़ार्ड अपना और हिट अटैक सीधा म्यूटू की ओर मारता है। तभी रेड कहता है म्यूटू इसे काउंटर करो। फिर म्यूटू अपने काउंटर अटैक से सीधा वापस चाइज़ार्ड की ओर मार देता है। तभी एस कहता है चाइज़ार्ड अपने फ्लेम थ्रोर से रोको। फिर चाइज़ार्ड फ्लेम थ्रोर का यूज करता है, लेकिन ओवर हिट ज्यादा पावरफुल था, जो सीधा जाके चाइज़ार्ड को लगता है, वो चाइज़ार्ड डैमेज हो जाता है। तभी एस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिससे चाइज़ार्ड को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिससे चाइज़ार्ड की ब्लेज एक्टिव हो जाती है। और ये तभी देख के एस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी एस कहता है चाइज़ार्ड फ्लेम थ्रोर का यूज करो। और फिर चाइज़ार्ड फ्लेम थ्रोर म्यूटू की ओर मारता है। फिर रेड कहता है म्यूटू अपने शैडो बॉल का यूज करो। और फिर म्यूटू अपने शैडो बॉल से फ्लेम थ्रोर को काउंटर कर लेता है, जिससे वहां पर धुआं धुआं हो जाता है। अभी धुएं में से चाइज़ार्ड म्यूटू के पास चला जाता है। फिर एस कहता है चाइज़ार्ड एस लेस का यूज करो। फिर चाइज़ार्ड एस लेस का यूज करता है, जिससे म्यूटू को बहुत गंदा डैमेज हो जाता है। लेकिन इस बार चाइज़ार्ड की स्पीड बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा डैमेज था। अभी रेड कहता है म्यूटू अपना जायंट शैडो बॉल का यूज करो। फिर म्यूटू अपने जायंट शैडो बॉल का यूज करता है सीधा चाइज़ार्ड के ऊपर, लेकिन चाइज़ार्ड की स्पीड ज्यादा थी, उससे वो बच जाता है। फिर रेड कहता है म्यूटू इसे अपना कमाल दिखाओ। फिर म्यूटू अपने साइकिक अटैक से शैडो बॉल को काउंटर कर लेता है, जो सीधा चाइज़ार्ड के ऊपर लगता है, जिससे चाइज़ार्ड बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। तभी एस कहता है चाइज़ार्ड अपना और अटैक वापस यूज करो। फिर चाइज़ार्ड अपना और अटैक वापस यूज करता है, लेकिन रेड कहता है एस तुमने वापस वही गलती की, तो अपना काउंटर अटैक यूज करो। और तभी म्यूटू अपने काउंटर अटैक से और हिट अटैक को वापस चाइज़ार्ड के ऊपर मारता है। और तभी एस स्माइल करते हुए कहता है चाइज़ार्ड तुम्हें पता है क्या करना है। तभी चाइज़ार्ड के ऊपर बहुत सारी फ्लेम आ जाती है और उसका चार्ज एक्टिव हो जाता है। तभी अपना फ्लेम चार्ज उस और हिट अटैक के बीच में दे मारता है, जिससे कि वो म्यूटू की ओर बढ़ने लग जाता है। और तभी रेड कहता है म्यूटू अपना और स्पेयर का यूज करो। फिर म्यूटू अपने और स्पेयर का यूज करता है जिससे रोकने के लिए, लेकिन चाइज़ार्ड का फ्लेम चार्ज बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, सीधा म्यूटू की ओर बढ़ता है, जैसे कि पूरे स्टेडियम में धुआं धुआं सा हो गया था। जब धुआं हटता है तब हम देखते हैं चाइज़ार्ड साइड में खड़ा हो गया, बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। और म्यूटू भी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था, लेकिन म्यूटू वापस खड़ा हो जाता है, म्यूटू को कुछ नहीं हुआ होता है। और फिर रेड कहता है तुम्हारा ये मूव तो बहुत कमाल का था। तभी रेड कहता है अब खेलना बंद है। और तभी म्यूटू अपने साइकिक अटैक से चाइज़ार्ड को हवा में लेता है, जोरदार से जमीन पे मारता है। ऐसा 3-4 बार करता है म्यूटू, जिससे चाइज़ार्ड की हेल्थ बहुत खत्म हो चुकी थी। तभी रेड कहता है म्यूटू अपना जायंट ऑरा स्पेयर। और तभी म्यूटू अपना जायंट ऑरा स्पेयर चाइज़ार्ड की ओर मारता है। फिर एस कहता है चाइज़ार्ड बचो, लेकिन चाइज़ार्ड में इतनी पावर नहीं बची थी, जो सीधा जायंट से ऑरा स्पेयर चाइज़ार्ड पे ऊपर लगता है। चाइज़ार्ड वहीं पे हार जाता है। और तभी एस अपने चाइज़ार्ड को वापस बुलाता है। फिर रेफरी कहता है चाइज़ार्ड अब लड़ नहीं सकता, म्यूटू जीत गया है। और तभी रेड कहता है एस अब तुम्हारा लास्ट पोकेमोन दिखाओ। फिर एस कहता है चलो पार आओ सोलगेलियो। तभी एस अपना लास्ट पोकेमोन सोलगेलियो को चुनता है, जिससे देखकर रेड कहता है तुम्हारे पास भी एक लेजेंडरी पोकेमोन है। ये देख के म्यूटू भी बहुत ज्यादा जोश में आ चुका था। अभी एस कहता है सोलगेलियो अपना फ्लैश कनर अटैक यूज करो। फिर फ्लैश कनर अटैक यूज करता है सोलगेलियो। अभी रेड कहता है म्यूटू इसे रोको। और फिर म्यूटू अपने काउंटर अटैक से इसे रोक देता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसे म्यूटू रोक नहीं पाता, वो सोलगेलियो की तरफ मार देता है। तभी एस कहता है सोलगेलियो उसे रोको। फिर सोलगेलियो अपने स्टील क्लोज से एक में ही रोक देता है। तभी रेड कहता है म्यूटू अपने बैरियर अटैक का यूज करो। और फिर म्यूटू अपने बैरियर अटैक से डिफेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। तभी रेड कहता है म्यूटू अपना मेगा पंच यूज करो। और फिर मेगा पंच यूज करता है म्यूटू। और तभी एस कहता है सोलगेलियो अपना स्टील ग्लो का यूज करो। और दोनों पोकेमोन एक दूसरे पर बहुत पावरफुल अटैक कर रहे थे, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, इसको कोई देख ही नहीं पा रहे थे, और ये दोनों के दोनों पावरफुल अटैक यूज कर रहे थे। एस कहता है सोलगेलियो अपना फ्लैश कनर अटैक यूज करो। फिर सोलगेलियो अपना फ्लैश कनर अटैक यूज करता है। रेड कहता है म्यूटू अपने सोलर बीम का अटैक यूज करो।
और तभी म्यूटू सोलर बीम से उसे काउंटर कर देता है और तभी ये दोनों वापस से फाइट करने लग जाते हैं। तभी एस कहता है सोल गेलियो तुम भी अपना सोलर बीम अटैक यूज करो। फिर सोल गेलियो भी अपना सोलर बीम अटैक यूज करता है और तभी रेड कहता है म्यूटू अपना जायंट ऑरा स्फीयर। और तभी म्यूटू अपने जायंट ऑरा स्फीयर से सोलर बीम को रोक देता है जिससे पूरे स्टेडियम में धुआं सा हो जाता है। और तभी एस कहता है सोल गेलियो अपना सनराइज स्नैच अटैक यूज करो। और तभी सोल गेलियो अपना सनराइज मैच अटैक सीधा म्यूटू की ओर मारता है जिससे म्यूटू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। फिर रेड कहता है म्यूटू रिकवर। तभी म्यूटू वापस रिकवर हो जाता है। तभी ये देखकर एस बहुत ज्यादा चौंक जाता है। फिर एस कहता है सोल गेलियो अपना सनराइज मैच अटैक वापस यूज करो। तभी सोल गेलियो अपना सनराइज मैच अटैक म्यूटू की ओर मारता है और तभी रेड कहता है अपने साइकिक अटैक का यूज करो। और तभी म्यूटू अपने साइकिक अटैक से उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन सोल गेलियो की स्पीड बहुत ज्यादा थी जिससे कि म्यूटू को टक्कर दे मारता है जिससे म्यूटू जमीन पे आ गिरता है। तभी रेड कहता है म्यूटू अपना सोलर बीम अटैक यूज करो। और तभी म्यूटू अपना सोलर बीम अटैक सोल गेलियो की तरफ मारता है। एस भी कहता है तुम भी अपना सोलर बीम अटैक यूज करो सोल गेलियो। और तभी दोनों के अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल थे जिससे जमीन को फाड़ रहे थे जिससे कि स्टेडियम में धुआं सा फैल जाता है। तभी ये दोनों पोकेमोन एक दूसरे के ऊपर बहुत पावरफुल अटैक कर रहे थे लेकिन ये बहुत ज्यादा डैमेज हो चुके थे दोनों पोकेमोन। तभी एस कहता है सोल गेलियो अपना आयनर अटैक यूज करो। फिर सोल गेलियो अपना आयनर अटैक यूज करता है और तभी रेड कहता है म्यूटू मेगा पंच। और तभी म्यूटू अपने मेगा पंच से सोल गेलियो को रोक देता है। तभी एस कहता है सोल गेलियो अपना फ्लैश कैनन अटैक यूज करो। फिर सोल गेलियो अपना फ्लैश कैनन अटैक म्यूटू की ओर मारता है और तभी रेड कहता है म्यूटू अपना प्रोटेक्ट अटैक यूज करो। फिर म्यूटू अपने प्रोटेक्ट अटैक से सोल गेलियो को रोक देता है और तभी एस को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर एस कहता है सोल गेलियो तुम क्या तैयार हो। फिर सोल गेलियो भी बहुत ज्यादा पावर में आ जाता है। तभी एस कहता है सोल गेलियो अपना फ्लैश कैनन और सनराइज मैच अटैक यूज करो। तभी सोल गेलियो अपना फ्लैश कैनन अटैक यूज करता है और उसके बीच में से आ जाता है। तभी रेड कहता है म्यूटू उसे रोको। फिर म्यूटू अपने साइकिल अटैक से उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी सोल गेलियो फ्लैश कैनन के बीच में से होते हुए सनराइज मैच अटैक यूज करता है। तभी वो म्यूटू की ओर बढ़ता है। तभी म्यूटू उस अटैक को रोक देता है लेकिन उसके बीच में से आते हुए सोल गेलियो को नहीं रोक पाता है और वो सीधा म्यूटू को बहुत ज्यादा पावर से पड़ता है। और तभी रेड कहता है म्यूटू उठो और अपना रिकवर अटैक यूज करो। और तभी एस कहता है अपना सन स्ट्रिल स्ट्राइक अटैक यूज करो सोल गेलियो। और तभी सोल गेलियो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव यूज करता है। तभी रेड कहता है म्यूटू अपने एक हाथ से रोको उसे। और तभी म्यूटू अपने जायंट शैडो बॉल से उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी सोल गेलियो की पावर ज्यादा थी वो जायंट शैडो बॉल को चीर देता है सीधा म्यूटू की ओर बढ़ता है और सीधा जोरदार म्यूटू को हिट मारता है। अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था जिससे पूरे स्टेडियम में धुआं सा हो जाता है। जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं दोनों ही पोकेमोन खड़े होते हैं और तभी म्यूटू वापस से जमीन पर गिर जाता है और हार जाता है जिसे देखकर एस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोल गेलियो एस से लिपट जाता है और ये सोल गेलियो का बहुत पावरफुल मूव था। और तभी रेड भी अपने म्यूटू को वापस बुला लेता है और तभी वहां पर रेफरी आता है और एस को विनर अनाउंस करता है। तो गाइस बाय बाय।